नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। अभी तक आपने सुना होगा कि दूसरे से तीसरा बच्चा हुआ तो आपको किसी भी सरकारी स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप भारत में इस खास राज्य में रहते हैं तो आपके ऊपर ये बात लागू नहीं होगी। उल्टा 2 से अधिक बच्चे होने पर आपको खास तौर पर इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, तीसरे बच्चे पर आपको 30,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेंगे। वहीं चौथे बच्चे पर ये इनाम बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगा। वहीं तीसरा और चौथा बच्चा होने पर आपको 70,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। दरअसल ये योजना आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से लॉन्च की गई है। इस योजना की घोषणा खुद मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने की है। राज्य में घटती आबादी को लेकर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपये देगी और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी। इस योजना की पूरी जानकारी अगले 1 महीने में जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा श्रीकाकुलम जिले में आयोजित एक जनसभा के दौरान की। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज मिलकर जन्म दर बढ़ाने की दिशा में काम करे। यहाँ दिलचस्प बात ये भी है कि पहले चंद्रबाबू नायडू जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी सोच में बदलाव की बात कही है। उनका कहना है कि राज्य में तेजी से बदलते सामाजिक और आर्थिक हालात के कारण परिवार छोटे होते जा रहे हैं। कई दंपति केवल एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग दूसरा बच्चा तभी चाहते हैं जब पहला बच्चा बेटा ना हो। साथ ही सीएम ने कहा कि इन वजहों से राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी समाज की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए कुल प्रजनन दर यानी TFR का 2.1 होना ज़रूरी माना जाता है। अगर ये दर इससे नीचे चली जाती है तो भविष्य में बुजुर्ग आबादी बढ़ने लगती है और काम करने वाली युवा आबादी कम हो जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देशों में घटती आबादी और बढ़ती बुजुर्ग संख्या आर्थिक विकास के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो भारत के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति पैदा हो सकती है। बता दें कि इससे पहले भी आंध्र प्रदेश सरकार दूसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये देने के प्रस्ताव पर विचार कर चुकी है। मार्च में विधानसभा में नायडू ने इस योजना का जिक्र किया था। वहीं अपने भाषण में सीएम ने ये भी कहा कि बच्चों को बोझ नहीं बल्कि देश और समाज की ताकत के रूप में देखना चाहिए।